नहीं करता तो संघ के वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आए और उस फाइल को पास करने के लिए कहा। ये बड़ा आरोप था और जैसे ही इस न्यूज को सबने सुना पूरे देश में एक खलबली मच गई। और आरएसएस का वो वरिष्ठ अधिकारी कौन है, कौन लोग थे जो इनसे एक ऐसी फाइल पे साइन कराना चाहते थे जिससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा था, जम्मू कश्मीर की जनता का नुकसान हो रहा था और रिश्वत दी जा रही थी सत्यपाल मलिक को। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने पहले इनको दिसंबर में बुलाया था और आपको बता दूं पहले भी सीबीआई इनसे अक्टूबर में पूछताछ कर चुकी है। और उसने जब इनसे पूछताछ की कि आप उन लोगों का नाम बताओ जिसके बारे में आपने ये कहा कि मुझे रिश्वत का ऑफर हुआ, और इसलिए इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई खास जानकारी सीबीआई को नहीं दी। उसके बाद ये द वायर में करण थापर को इंटरव्यू देते हैं और करण थापर वही सवाल पूछता है कि साहब आपने एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाए थे कि संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपके पास आए थे और एक 2 फाइलों को पास कराने की बात थी, 300 करोड़ की रिश्वत की बात थी, वो क्या मुद्दा था। जब करण थापर ने पूछा तो ये अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा कि वो आरएसएस के जो नेता का नाम मैं ले रहा था वो राम माधव थे और मेरे पास वो आए थे। जब मैंने वो फाइलें रिजेक्ट कर दी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो फाइल आपने रिजेक्ट कर दी। मैंने बोला हाँ। उसके बाद करण थापर पूछता है कि क्या फिर राम माधव ने आपको कहा कि वो फाइलें साइन कर दीजिए, वो पास कर दीजिए। तो करण थापर के इंटरव्यू में ये सत्यपाल मलिक अपनी बात से पलट गए, बोले नहीं उन्होंने पास करने को तो नहीं कहा था, केवल ये पूछा कि आपने रिजेक्ट कर दी, तो मैंने कहा कर दी। इसके बाद वो वापस चले गए। अब आप बात समझिए कि ये जो सत्यपाल मलिक है जिन्होंने पहले एक चैनल में ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि मुझे 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई, संघ का एक वरिष्ठ अधिकारी मुझे दबाव बना रहा था और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की पार्टी का मंत्री रहा और मोदी जी का एक निकट का व्यक्ति मुझे एक ऐसे समझौते पर साइन करने को कह रहा था जो खराब समझौता था, लेकिन 150 करोड़ की रिश्वत मुझे ऑफर की गई, मैंने नहीं ली। दूसरा, रिलायंस से इन्होंने जुड़ी हुई फाइल को कहा और ये कहा कि एक बीमा योजना थी जो कर्मचारियों के लिए थी और उसमें कर्मचारियों को 8,500 रुपए साल के देने थे, तो मैंने ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि सीएचएस के रूप में जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी होते हैं उनको जिस तरह से सुविधा दी जाती है वो जो सीजीएचएस की स्कीम है उसके तहत तो कोई पैसा लिया नहीं जाता, तो मैं इस फाइल को साइन नहीं करूंगा। लेकिन करण थापर का इंटरव्यू देखिए और उसकी टाइमिंग देखिए, उस टाइमिंग से पता आपको लगेगा कि करण थापर का इंटरव्यू, उसके बाद रवीश कुमार का इंटरव्यू, उसके बाद अन्य कई ऐसे जो वामपंथी विचारधारा के या यूं कहूं जो टूल किट का हिस्सा है, ऐसे कुछ अखबारों ने भी सत्यपाल मलिक के लगातार इंटरव्यू किए और उसके बाद कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने, राजनीतिक दलों ने भी इसको मुद्दा बनाया। सबने इंटरव्यू कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर करके मोदी जी पर आरोप लगाए कि साहब सत्यपाल मलिक इंटरव्यू में खुलासा कर रहे हैं कि पुलवामा जो हमला हुआ वो मोदी की गलती के कारण हुआ और मोदी जी ने इस पर चुप रहने के लिए मुझे एनएसए के जरिए धमकाया। अजीत डोभाल का भी नाम उन्होंने लिया और ये कहा कि मुझे कहा गया कि आप चुप रहिए। यानी बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए थे और इन आरोपों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी को घेरने का काम कर रही थी। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए ट्रेंड चलाया गया और अभी तक भी ये राजनीतिक पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही हैं कि पुलवामा में जो मोदी सरकार से प्लेन मांगे गए थे सैनिकों के लिए वो क्यों नहीं दिए, और देखिए जी आपसे सुविधा मांगी थी, आपके कारण ये हुआ है। कुल मिलाकर के सत्यपाल मलिक का जो बयान है और जो इंटरव्यू है वो सब एक टूल किट का हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब भ्रष्टाचार नहीं करता तो संघ के वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आए और उस फाइल को